वुल्फ गर्ल एंड ब्लैक प्रिंस एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में एरिका सोचती है शायद कियोया को उसके बारे में कुछ फीलिंग्स आ गई हैं। फिर हमें मारिन और टेजुका को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें कर रही रहती हैं और एरिका उनकी बातों को सुनकर के काफी जेलस रहती है। जिसके बाद वो लोग कहने लगते हैं कि उन लोगों को क्रिसमस के अंदर अपनी सेल्फीज को एक्सचेंज करना चाहिए। एरिका इन सभी चीजों के बारे में सनादा को बताती है। सनादा कहती है तुम्हें बता देनी चाहिए अपनी फीलिंग्स कियोया को। एरिका फिर ट्राई करती है कियोया से क्रिसमस के बारे में बात करने के लिए, लेकिन कियोया का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहता है और वो कहता है क्रिसमस पे सिर्फ और सिर्फ भीड़ रहती है। यह सुनकर के एरिका रोते हुए कहती है ये बिल्कुल अनपॉपुलर इंसान की तरह बातें करता है। एरिका फिर उसे बताती है मारिन और टेजुका से किए हुए सेल्फी एक्सचेंज के प्रॉमिस के बारे में। रास्ते में जाते हुए कोई कोशिश करता है कियोया को बेचने की एक रिंग क्रिसमस गिफ्ट के तौर पे उसकी गर्लफ्रेंड के लिए, लेकिन कियोया ये कह के मना कर देता है कि उसके पास एक बेहतर गिफ्ट है। कियोया फिर एरिका से पूछता है कि आखिर ये क्रिसमस पे गिफ्ट देने का। एरिका ये सुनकर के कहती है ये सिर्फ मजे के लिए होता है, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। तो फिर कियोया कहने लगता है कि वो एरिका को एक लीश गिफ्ट करेगा और वो दोनों फिर रोज मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। एरिका ये सुनकर भी खुश हो जाती है, लेकिन कियोया कहता है वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आगे एरिका कहती है कियोया उसे जो भी देगा वो उसका काफी ख्याल रखेगी। उसके बाद कियोया और एरिका एक क्रिसमस ट्री के सामने फोटो खींचने की कोशिश करने लगते हैं। एरिका कियोया के काफी करीब रहती है जिससे वो ब्लश करना शुरू कर देती है। फिर वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन एरिका के पेट के अंदर दर्द होने लगता है और वो ये सोच रही रहती है कि कियोया अभी सिर्फ और सिर्फ शायद नाटक कर रहा है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग कैफे के अंदर रहते हैं। कियोया कहता है तुम्हारा पेट दर्द होने लगा तो ये दवाई खा लो, क्योंकि एरिका ने भी उसका काफी ख्याल रखा था और अभी कियोया उसकी हर बात को सुनेगा जो भी वो करना चाहती है। एरिका सोचने लगती है वो जरूर यहाँ पे बैठ के मजाक कर रहा है। एरिका फिर उससे पूछती है कि वो उसके लिए क्या है, एक टाइम पास करने का तरीका। तो फिर कियोया कहता है असल में वो एरिका को काफी पसंद करता है। फिर वो कहने लगता है वो कभी भी ऐसी लड़की के साथ नहीं रहेगा जो काम की हो लेकिन उसे पसंद ना हो। एरिका ये सुनकर के ही खुश होकर रोना शुरू कर देती है। फिर वो कहती है वो इस क्रिसमस पे उसके साथ चिकन खाना चाहती है और गिफ्ट एक्सचेंज करना चाहती है, लेकिन कियोया तभी कहने लगता है उसे ये नाटक कब तक करना पड़ेगा। उसके बाद वो कहने लगता है तुम अभी तक मुझे नहीं समझ पाई, मैं कभी भी इतनी ज्यादा मीठी मीठी बातें नहीं करता हूँ। जो सुनकर के एरिका उसके ऊपर पानी फेंक देती है और वहां से रोते हुए चली जाती है। एरिका फिर अपने घर में आके सोचने लगती है वो बहुत ही बुरा है और वो उससे नफरत करती है। दूसरी तरफ हमें कियोया को दिखाया जाता है जो कि कुछ सोच रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है सभी लोग क्रिसमस को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे रहते हैं और एरिका अपने रूम के अंदर बैठी हुई रहती है और वो सोच रही रहती है क्रिसमस कोई खास दिन नहीं है अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान ना हो जो आपसे प्यार ना करता हो। एरिका की मदर उसकी डोर पे नॉक करती है, लेकिन एरिका कहती है कि उसे डाइट करनी है इसलिए वो कुछ नहीं खाएगी। देन एरिका को मारिन और टेजुका की फोटोज आ जाती हैं, जिन्हें देखने के बाद वो सोचती है क्या उसे अपनी फोटो भी भेज देनी चाहिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो नकली है। उसके बाद वो सोचने लगती है कोई भी इंसान कियोया से तो अच्छा ही होगा। फिर वो याद करती है जब कियोया ने उससे 3 बार घूम के भौंकने के लिए कहा था, लेकिन फिर वो ये भी याद करती है कि कियोया ने कहा था कि वो उसकी है। आगे वो सोचने लगती है कियोया की वजह से ही उसकी उम्मीदें इतनी बढ़ गई कि वो चीजों को आसानी से नहीं भूल पाती। एरिका की मदर तभी उसके रूम में आते हुए कहती है उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे आया है। एरिका फिर सोचने लगती है उसने तो अभी तक मेकअप भी नहीं किया और उसका रूम भी पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। कियोया फिर एरिका से कहता है उसने पूरे दिन इंतजार किया लेकिन कियोया ने उससे माफी नहीं मांगी। ये सुन के एरिका कहती है भला वो माफी क्यों मांगी। कियोया कहता है उसने अपने मास्टर के ऊपर पानी फेंका और उसे मरने के लिए कहा। जिसके बाद वो उसे एक पेंडेंट पहना देता है, ये कहते हुए कि ये क्रिसमस का गिफ्ट है, वो उसके लिए एक रियल कॉलर नहीं खरीद सकता था इसीलिए उसने ये खरीदा है और उसने ऐसे ही बस कोई भी कॉलर उठा लिया, ज्यादा सोचा नहीं। एरिका ये सारी बातें सुनते ही कियोया की तरफ काफी अच्छे से देखने लगती है। फिर वो कहती है उसने उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल कर दिया है उसे भूल पाना। फिर वो उस पेंडेंट को लेके कहती है वो उसका हमेशा ही ख्याल रखेगी। एरिका के पेरेंट्स भी ये देख करके काफी खुश रहते हैं। फिर एरिका और कियोया एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाते हैं। एरिका मन में सोच रही रहती है क्या वो कियोया के ऊपर भरोसा कर सकती है, क्योंकि उसने पहले उससे कहा था कि वो उसे पसंद करता है।